नमस्कार। मैं वसंत शावरीकर अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, अक्सर जब भी किसी के यहाँ कोई नवीन संतान जन्म लेती है तो हम लोग उसका नामकरण के लिए सबसे पहले पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई महाराज जी बतलाइएगा कि इसका क्या नाम रखें, इसकी राशि कौन सी है और इसका जन्म अक्षर कौन सा है। आज हम आपको बतलाते हैं कि 12 राशियां होती हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र ताराओं के समूह को कहा जाता है। एक एक नक्षत्र में कई कई तारे होते हैं और राशि नक्षत्रों का समूह है। प्रत्येक राशि में लगभग 2.25 नक्षत्र होते हैं और जो नामकरण किया जाता है यह नक्षत्र के ऊपर किया जाता है। प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण का एक निश्चित अक्षर होता है। जैसे अगर किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है तो अश्विनी नक्षत्र में जो 4 चरण में जो 4 अक्षर हैं वह हैं चू, चे, चो और ला। यानी अगर किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में होगा तो उसका नाम चू अक्षर से रखा जाएगा। अगर दूसरे चरण में जन्म होगा तो चे अक्षर से नाम होगा और अगर तीसरे चरण में जन्म होगा तो चो अक्षर से नाम होगा और चौथे चरण में जन्म होने पर ला अक्षर से नाम रखा जाएगा। यह तो ही जन्म अक्षर की बात। अब अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है और मेष राशि के अंतर्गत आता है। यानी अश्विनी नक्षत्र में जो भी बच्चा जन्म लेगा उसकी मेष राशि होगी। अश्विनी नक्षत्र का जो स्वामित्व है वो केतु ग्रह के पास है। वही जो मेष राशि का स्वामित्व है वो मंगल ग्रह के पास है। ऐसा कहा जाता है कि जो केतु के गुणधर्म हैं वो मंगल के समान ही हैं। इसलिए मंगल को ज्योतिष में जवान ग्रह माना जाता है। मंगल ऊर्जा का स्रोत है। पहली राशि है तो यहाँ पे जो बच्चा पैदा होगा उसकी मेष राशि रहेगी और मंगल का प्रभाव होने के कारण वह व्यक्ति हष्टपुष्ट बालक होगा। हेल्थ हाइट उसकी अच्छी रहेगी और यह बालक समझदार भी होगा और युद्ध कलाओं में पारंगत भी होगा। यदि अगर किसी से इसका विवाद होता है, क्योंकि पहली राशि सिर के ऊपर और सिर में ही सारा बुद्धि का कोष रहता है, तो ऐसा व्यक्ति दिमाग से लड़ने वाले होते हैं। इनकी मेष राशि होगी, क्षत्रिय वर्ण होगा। क्षत्रिय वर्ण ये भी साहस का ही प्रतीक है। मानव वश्य होगा
अश्व योनि होगी और देवगण होगा। अब जब हम कहते हैं कि अश्व योनि होगी, अश्व योनि मतलब ये सारी बातें कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में या इशारे में बतलाती हैं कि ऐसे व्यक्ति में, ऐसा व्यक्ति गति प्रधान होगा, उसके अंदर आलस नहीं होगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा। तो अश्विनी नक्षत्र में केवल 4 चरण हुए। अब अश्विनी नक्षत्र के बाद अगर किसी बच्चे का भरणी नक्षत्र में जन्म होता है तो भरणी नक्षत्र के जो स्वामी देव हैं, स्वामी हैं, वो शुक्र देव हैं। और इसमें जो 4 अक्षर हैं, ली, लू, ले और लो, यानी अगर भरणी नक्षत्र के पहले चरण में किसी का जन्म होता है तो उसकी भी मेष राशि होगी। दूसरे चरण में जन्म होता है तो लू अक्षर से नाम रखा जाएगा, पहले चरण में ली से, दूसरे चरण में लू से, और तीसरे चरण में ले से, और चौथे चरण में लो अक्षर से नाम रखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो बालक आएगा, चूंकि नक्षत्र स्वामी शुक्र हैं और राशि स्वामी मंगल हैं, तो साहस के साथ में ऐसा व्यक्ति भौतिकतावादी भी होगा। इसमें भी क्षत्रिय वर्ण होगा, गज योनि होगी, और वहां देवगण था, यहां मनुष्यगण होगा। तो यहां जो व्यक्ति रहेगा उसमें भी कुछ गुण वैसे रहेंगे और मंगल जैसे, और कुछ गुण शुक्र के समाहित हो जाएंगे। तीसरा नक्षत्र है कृतिका, और कृतिका नक्षत्र का केवल एक चरण मेष राशि के अंतर्गत आता है। कृतिका नक्षत्र का पहले चरण का अक्षर है आ, तो आ अक्षर मेष राशि के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से प्रत्येक राशि में 9 अक्षर होते हैं, और उन 9 अक्षर में राशि भले ही एक हो, पर नक्षत्र अलग अलग होने के कारण उनके स्वभाव अलग होते हैं, उनका रहन सहन और व्यवहार भी अलग होता है। यहाँ हम केवल नक्षत्र और नाम की विशेष चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो फल है वो कुंडली पे आधारित होता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि मेष राशि में अश्विनी, भरणी और कृतिका का एक चरण समाहित है। कृतिका नक्षत्र में जिनका जन्म होगा मेष राशि में, वह भी क्षत्रिय वर्ण के होंगे, राशि स्वामी उनका भी मंगल होगा। लेकिन जो गण है उनका, जैसे अश्विनी नक्षत्र में देवगण था, भरणी नक्षत्र में मनुष्यगण था, और कृतिका नक्षत्र में राक्षसगण होगा। तो आज हमने जाना कि मेष राशि में वो कौन से 9 अक्षर वाले व्यक्ति हैं जिनकी मेष राशि होती है। यदि आप लोग हमसे कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा पता है लक्ष्मीपुरम कॉलोनी, मंडी रोड, झांसी।